नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज अपने चैनल पर आपके लिए शिव पुराण के नए-नए अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। कल हमने विश्वेश्वर संहिता संपूर्ण की थी। आज से हम रुद्र संहिता का आरंभ करेंगे। रुद्र संहिता प्रारंभ। वंदे अंतरस्थम निज गुण रूपम शिव स्वतृष्टम मिदम विचिष्टे जगन्ते वित्यम परितो भ्रमंती यतसम निधो चुंबक लोहवत्तम। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर जी की आदर सहित वंदना करती हूँ। प्रथम अध्याय। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव तथा उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावन श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वाले, कहने वाले एवं पूछने वाले इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्र का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद का आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त करने वाले कोरिश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। दूसरा अध्याय। नारद जी काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हैं। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर द्रणासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की कृपा ही थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सकता था। कामदेव को भस्म कर देना का भी यहाँ यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति ने पति से जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ पर यह भस्म होता दिखाई देता है, वहां तक की पृथ्वी में इसकी माया एवं कामबाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसने समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव जी की महिमा का उसे पता ही न लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की तथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी को, देवता को न सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को न कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहारवश नारद जी ने वह बात श्री विष्णु भगवान को जाकर कह सुनाई। यह सब भी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र,
इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव की मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुंचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा, तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बिठाया और शिव जी के चरणारविंदों का ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कर सुनाया। तब विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, सतत ब्रह्मचारी हो, फिर भला यह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? देव ऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारा कामदेव भी क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चले गए। तीसरा अध्याय, नारद का मान भंग। सूत जी बोले, हे द्विजरो, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस और नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शिलनिधि था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका स्वयंवर हुआ। उसमें देश देशों के बहुत से युवक राजा वहां आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा, तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकाल यज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामाक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के आगे भला यह कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार बरेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का रूप सुंदर लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और विष्णु भगवान को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शिवनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए। इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहां अवश्य ही जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार रोगी कुपथ्य मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को बानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्रीहरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रातिशीघ्र उस स्वयंवर में आप गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभायुक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का बानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई, तो नारद जी के बानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूलकर भी नहीं गई और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां आ पहुंचे, परंतु उसका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक को चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना बानर जैसा रूप देखकर एकदम क्रोध से भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने इस शाप को शिरोधार्य कर लिया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा।
आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल, जाग्र त्रिशूल धरता, शिव जाग्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।